नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बता रहे हैं आपको 12वीं पास हुए छात्र छात्राओं को कॉलेज में दाखिला लेने के लिए ई प्रवेश के माध्यम से 24-25 का जो सत्र है वह डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने जारी किया है। इसका शेड्यूल पूरा जारी किया गया है। किस तरह से एडमिशन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी जानकारी हम अब इसमें वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलते हैं। पहले हम आपको समय सारणी बता देते हैं। समय सारणी आपके सामने ये दी है। इसमें आपका 4-5 स्टेप में होता है। इसका ऑनलाइन पहले पंजीयन होगा। पंजीयन करने के लिए जो प्रोसीजर है आपके सामने, ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म भरना है। उसका डेट 1/5/24 से 20/5/24 तक रखा गया है। ये पहला चरण है ना। इसके बाद इसका अंतिम तिथि 20/5/24 रहेगा। इसके बाद जब ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं तो दस्तावेज सत्यापन करना होता है, जो फॉर्म भरने की डेट से ही प्रारंभ हो जाता है। जिसकी डेट आखिरी 21/5/24 होती है। अगर कोई गलती हो जाती है तो वह दोबारा सुधार करके आपको सत्यापन करवाना ही, तब जाके आपका लिस्ट में नाम आएगा, नहीं तो आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा, है ना। उसके बाद प्रथम चरण की जो सीट आवंटन जारी होती है वो 25/5/24 को रात सुबह 11 बजे जारी होगी। इसको हम अलॉटमेंट भी के बोलते हैं। इसके बाद जैसे ही हमारी लिस्ट आ जाती है, अगर हमारा नाम आ जाता है तो 25/5/24 से 30/6/24 तक आप उसका ऑनलाइन भुगतान करना होगा, जिससे हमारी सीट कंफर्म हो जाती है। अगर सीट कंफर्म नहीं होती तो हमारा एडमिशन रद्द हो जाता है। इसलिए हमें ऑनलाइन भुगतान करना होता है, जिससे कि हमारी सीट कंफर्म हो जाए, है ना। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। ये दुआ है, आवश्यक होने पर आप इच्छुक महाविद्यालय के अग्रेसन का विकल्प भी दिया जाएगा। जैसे मान के चलो आपको बीए करना है या बीकॉम करना है या बीएससी करना है, ठीक है। आपको चॉइस फिलिंग में आपने जो डाला है बीए बीकॉम बीएससी, अगर आपको उस सब्जेक्ट में नहीं मिल रहा है, आपको दूसरा सब्जेक्ट करना है, तो उसकी डेट 25/5/24 से 30/6/24 तक के बीच में आप अपग्रेडेशन करना होगा, तभी आपको आगे एडमिशन के लिए है मिलेगा। ये अपग्रेडेशन का विकल्प इसलिए दिया जाता है। तो इस तरह से आपका ये है जो प्रथम राउंड है, ये आपका फॉर्म भरेगा। इसके बाद आप आते हैं प्रोसीजर में, तो यहाँ 4 ऑप्शन रहेंगे। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, निवास, जाति, आय, समग्र आईडी, आधार कार्ड, बैंक खाता और रोजगार व्यापम प्रूफ, सॉरी, अंडर ग्रेजुएशन 12वीं के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना है, अलॉटमेंट लेटर आएगा, एडमिशन आएगा, है ना। ये कोर्स यूजी होते हैं जो 12वीं के बाद होते हैं। जैसे बीए बीएससी बीकॉम बीए एलएलबी ईटीसी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक। इसका कैसा प्रोसीजर रहेगा समझते हैं एडमिशन प्रोसेस वाले में जाके। जैसे ही आप एडमिशन प्रोसेस करेंगे, जैसे एडमिशन प्रोसेस करेंगे अपन, तो इस तरह का एक पूरा शेड्यूल दिया हुआ, कैसे कब क्या होना है, ये पूरा है। तो इसमें आप देख सकते हैं, पहले प्रवेश हेतु पंजीयन करना होगा, जो स्टेप 1 होगा। स्टेप 2 में आपको आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करना होंगे, जैसे मार्कशीट वगैरह हुआ, निवास, जाति, आय, आधार कार्ड वगैरह वगैरह। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, जो आपके तीसरे राउंड पे आएगा। उसके बाद दस्तावेज का सत्यापन होगा। अगर वेरीफाई होता है फॉर्म, तभी आपका एडमिशन होगा, नहीं तो आपको फॉर्म आपका बार बार रिजेक्ट होगा। इसलिए आप ये बेहतर रखें कि आप डॉक्यूमेंट आपका सत्यापन होना अनिवार्य है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट मेरिट सूची आएगी। मेरिट सूची आने के बाद ही आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म होगा। उसके बाद आते हैं आगे के स्टेप, 6वें स्टेप में आएंगे। आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। उसके बाद शुल्क भुगतान होगा, कियोस्क या आप स्वयं भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रवेश शुल्क की रसीद आप अपने पास रखें, इसमें आपकी रसीद निकलेगी, जो अपने पास रखें और कॉलेज में जाके जमा करना होगा दिए गए समय पर। नहीं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है अगर आप डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते हैं कॉलेज में, है ना। इसका एक ऑप्शन और अच्छा दिया है आपको, अगर कोई जानकारी नहीं मिलती है, जैसे मान के चलो आपको पास फॉर्म है, आपको नहीं पता है कि हमारा फॉर्म का क्या स्थिति है, वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ, तो इसके लिए यहाँ आवेदक की स्थिति दिया हुआ है। इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने पर और व्यू स्टेटस पर क्लिक करके आप पूरी जानकारी सामने अपने डिस्प्ले में देख पाएंगे कि हमारे फॉर्म में क्या चल रहा है।
अगर वेरीफाई हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप वेरीफाई करवा सकते हैं, कोई पेमेंट नहीं हुआ तो पेमेंट भी आप करवा सकते हैं। समस्त प्रकार की जानकारी आपको इस स्टेटस पे दिख जाएगी, है ना। तो ये अपना 12वीं के बाद का है, तो इस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के लिए आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ से कॉलेज की हेल्पलाइन बनाई गई होगी छतरपुर में, अपने महाराजा कॉलेज आएगा 325। ये हेल्प डेस्क है छतरपुर का, ये मतलब छतरपुर जिले के अंडर में है ये कॉलेज। यहाँ से आप इसका हेल्प भी ले सकते हैं। अगर कोई कॉलेज की जानकारी चाहिए, कॉलेज और कोर्स, तो इसके माध्यम से आप कॉलेज की जानकारी भी ले सकते हैं। जैसे हमारा छतरपुर यूनिवर्सिटी है, उसके बाद छतरपुर है, छतरपुर में गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, तीनों एक। तो इस तरह से आपकी ये सामने भी कॉलेज की कितनी सीट वगैरह है, कितनी अप्रूव हुआ नहीं हुआ, कौन कौन से कोर्सेज है, जैसे गर्ल्स कॉलेज है इसमें कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, तो यहाँ से आप पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, है ना। इसमें अप्रूव भी लिखा हुआ है, बीएससी कुछ अप्रूव है कुछ नहीं है, तो ये धीरे धीरे अपडेशन चल रहा है। तो इस तरह से आप कॉलेज का पता भी कर सकते हैं क्या कैसा रहेगा, है ना। उसके बाद यूनिवर्सिटी आ गया, कोर्स है। इस तरह से आप अपना देख सकते हैं। जैसे ये 12वीं का कट ऑफ है, आप एग्रीकल्चर से, इसमें आप कट ऑफ देखेंगे एग्रीकल्चर का, तो यहाँ व्यू मोड पे जाके आप यहाँ से देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर वाले हम कौन कौन से कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी है। ये सारे आप कोर्स कर सकते हैं जो आप 12वीं जिस विषय से आपने की हो। जैसे आप बायोलॉजी, बायो से है, तो इस तरह से बायो वाले भी आप देखो बीए वगैरह कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीएड, बीएसडब्ल्यू, बीएससी भी कर सकते हैं। तो इस तरह के सारे कोड आपके सामने इस वाले पे शो होंगे, यहाँ पे लिख के आता है ना, ये आ गया है। तो इस तरह से अपना पूरा ए टू जेड रखें अपना अच्छी तरह से, और डॉक्यूमेंट में बिल्कुल भी कोई गलती ना हो, एक जैसा नाम रखें। ओके, धन्यवाद। आगे जब फॉर्म आएगा तो हम भर के बताएंगे आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप। तब तक के लिए धन्यवाद।